हाय गाइस, जेंगो सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो जेंगो हमें कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और कुछ कहता है कि आप खुद से कीजिए, जैसे कि XSS प्रोटेक्शन जेंगो हमें प्रोवाइड करता है, मगर फिर भी आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। अभी CSRF भी हमें ये प्रोवाइड करता है, CSRF प्रोटेक्शन भी हमें प्रोवाइड करता है। हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब फॉर्म बनाते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट से, तो हमें वहाँ CSRF लिखना पड़ता है। देन SQL इंजेक्शन से भी हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका जो SQL क्वेरीज होता है वो पैरामीटराइज्ड होता है, इस वजह से हमें वहाँ पर SQL इंजेक्शन का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। क्लिक जैकिंग प्रोटेक्शन भी हमें प्रोवाइड करता है। साथ में ये हमें सजेस्ट करता है कि आप जब अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करें सर्वर में, तो आप HTTPS का यूज़ करें। देन होस्ट हेडर वैलिडेशन यूज़ करें, रेफर पॉलिसी, सेशन सिक्योरिटी, यूज़र अपलोड कंटेंट, यानी कि यूज़र जो अगर आप अपने एप्लीकेशन में ये प्रोवाइड करते हैं कि यूज़र आपकी साइट में कंटेंट अपलोड कर सके। फॉर एग्जांपल कोई इमेज अपलोड करना हुआ, या फिर अगर आप CV कलेक्ट करते हैं यूज़र से, मतलब बायोडाटा कलेक्ट करते हैं यूज़र से, तो वहाँ पर डॉक फाइल या फिर PDF फाइल कलेक्ट होगा, अपलोड होगा। तो उस केस में भी आपको अपना सिक्योरिटी ध्यान में रखना है कि यूज़र कहीं ऐसा कोई डेटा, ऐसा कोई फाइल अपलोड ना कर दे जो कि आपके वेब एप्लीकेशन के लिए बेहतर ना हो, यानी कि वायरस अपलोड ना कर दे आपके वेब एप्लीकेशन में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। कुछ प्रोटेक्शन जेंगो देगा, कुछ प्रोटेक्शन, कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़र अपलोडेड कंटेंट से प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो जेंगो सजेस्ट करता है कि आप अपना जो कंटेंट यानी कि जो यूज़र अपलोड कर रहा है उसको कहीं और रखिए और अपने एप्लीकेशन को कहीं और रखिए, जिससे कि आपका एप्लीकेशन सिक्योर रहेगा और आपका जो अपलोडेड कंटेंट है वो कहीं और रहेगा, वहाँ से सर्व करना है बस। तो ये सारे कुछ सजेशंस हैं और कुछ प्रोटेक्शन हैं। इसके अलावा मेक श्योर कीजिए जब आप डिप्लॉय करते हैं तब कि आपका पाइथन कोड आउटसाइड हो वेब सर्वर रूट से। दिस विल इंश्योर दैट योर पाइथन कोड इज़ नॉट एक्सीडेंटली सर्व्ड एज प्लेन टेक्स्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका पाइथन कोड जो है वो आउटसाइड होना चाहिए वेब सर्वर के रूट से। टेक केयर विथ एनी यूज़र अपलोडेड फाइल्स, ये मैंने आपको भी बताया कुछ देर में डिटेल में। जेंगो डज नॉट थ्रोटल रिक्वेस्ट टू ऑथेंटिकेट यूजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्रूट फोर्स अटैक्स अगेंस्ट द ऑथेंटिकेशन सिस्टम। यू मे कंसिडर डेवलपिंग अ जेंगो प्लगइन और वेब सर्वर मॉड्यूल। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो ब्रूट फोर्स अटैक्स होते हैं उसके लिए आपको खुद का कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ सकता है, जेंगो एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ सकता है, फिर आपका वेब सर्वर आपको ये प्रोटेक्शन देता है, तो उसका आप यूज़ करेंगे। साथ में एक सीक्रेट की होता है हर प्रोजेक्ट का, उसको आपको सीक्रेट रखना है हमेशा। इट इज़ गुड आइडिया टू लिमिट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ योर कैशे सिस्टम एंड डेटाबेस यूजिंग अ फायरवॉल। तो कैशे सिस्टम और डेटाबेस की जो एक्सेसिबिलिटी है उसको लिमिट रखिए फायरवॉल का यूज़ करके। साथ में जो अपलोडेड फाइल की बात कर रहा था मैं, उसमें लिमिट रखिए कि इतने साइज का ही डेटा बेस में फाइल अपलोड किया जा सकता है, मतलब इतने फाइल का ही यूज़र फाइल अपलोड कर सकता है साइज। फॉर एग्जांपल मैं अगर इमेज अपलोड लेना चाहता हूँ यूज़र से, या फिर PDF अपलोड लेना चाहता हूँ, तो उस केस में आई थिंक 5 MB या 2 MB के लिए डेटा सफिशिएंट होता है। तो 5 MB या 2 MB का डेटा रहेगा या फिर उससे कम का डेटा रहेगा तो ही अपलोड होगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देना है। तो इससे हैवी डेटा आपके सर्वर में लोड नहीं होगा, जिससे कि आपके आपका सर्वर क्रैश नहीं होगा या फिर किसी तरीके का डॉस अटैक वगैरह नहीं होगा। तो ये कुछ सजेशन है, कुछ आइडियाज़ हैं जो जेंगो आपको प्रोवाइड करता है, कुछ प्रोटेक्शन जो जेंगो को प्रोवाइड करता है उसके बारे में जानकारी, और कुछ चीज़ों का आपको खुद ध्यान रखना होता है। कभी मौका मिला तो मैं आपको ये जो सारे आप देख रहे हैं XSS CSRF के बारे में तो हमने पढ़ा है डिटेल में। SQL इंजेक्शन, क्लिक चेकिंग, ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग करके सेपरेटली बता दूंगा, लेकिन ये जेंगो का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये IT सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, ये अलग है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं, ये जेंगो से रिलेट नहीं है। बट जो भी एप्लीकेशन होता है, चाहे वो आप किसी में बना रहे हो, लैरावेल में बना रहे हो, आप जेंगो में बना रहे हैं, सिंपल PHP में, या फिर आप बना रहे हो .NET में, किसी में बना रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। इन सभी से आपको अपने वेब एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।